प्रायोजक हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज सोलापुर। हाँ गुड़ रतन वाच मक्या तेरे मिनू मैं तुझे बहुत समझाया मिनू। मेरा भाई उसके औरत की वजह से मरा है। उसके औरत का किसी और के साथ अफेयर था। सोलापुर शहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने लगभग 6 से 7 मिनट तक का वीडियो बनाकर आत्महत्या की है। अपनी पत्नी के लिए लगभग इन्होंने 7 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें आत्महत्या का कारण भी बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जाकिर अब्दुल रजाक पटेल वय वर्ष 38 निवासी इंदिरा नगर झोपड़पट्टी सोलापुर ने मंगलवार रात करीब 8:30 बजे आनंद नगर भाग 1 स्थित अपने घर में सीलिंग फैन से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बताया गया है कि आत्महत्या से पहले जाकिर ने अपने पत्नी के लिए करीब 7 मिनट का वीडियो बनाया था। परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह जाकिर और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जाकिर पटेल के पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ संबंध थे, इसीलिए जाकिर जो है वो काफी दिनों से परेशान था। जाकिर के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अधिक जानकारी देते हुए जाकिर के बहन ने क्या कुछ कहा है, हम देखते हैं। बोलो। मेरा नाम रिजवाना शेख है। जो जाकिर अब्दुल रजाक पटेल मरा है ना, उसकी बहन हूँ मैं। मेरा भाई उसके औरत की वजह से मरा है। उसके औरत का किसी और के साथ अफेयर था, और जिसके साथ उसका अफेयर था उसने आज मेरे भाई को मारा है। वो मारने के सदमे से मेरा भाई मरा है। मेरे को इंसाफी चाहिए मेरे भाई के लिए। मेरे भाई का जो कुछ भी हुआ है ना, उसके औरत के वजह से मानसिक हो के वो मरा है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए मेरे को। उसके औरत के मोबाइल में और वो जिसके साथ बात करती थी, उसका जिसके साथ अफेयर है, वो मेरे को सब चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरा भाई उसके औरत के लिए मरा, उसका अफेयर था। मेरा भाई बोलता था बात मत कर। फोन छिना के लेने के बावजूद भी वो दूसरे सिम कार्ड से बात करती थी उस लड़के के साथ। वो लड़का मेरे भाई को मारा है। 4 लोगों के बीच में उसको चापट मारा है वो लड़का। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो फांसी लिया है या इन लोगों ने मारा है, ये भी मेरे को नहीं मालूम है। क्योंकि जिस टाइप से वो फांसी लिया है ना, तो उस टाइप से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो फांसी लिया है। वो फांसी नहीं लिया है, उसे कोई फांसी दी है या वो खुद लिया है, वो तुम खुद लोग देखना। मेरी यही गुजारिश है कि मेरे भाई को इंसाफ होना, और मेरे भाभी क्या करिए, किधर कर रही है, किधर नहीं करिए, वो मेरे को सब रिकॉर्ड होना मेरे भाभी का। झगड़े हमेशा होते थे। मेरा भाई मेरे को वॉइस कॉल डालता था, मेरे को कॉल पर बात करता था, मेरे को बोलता था कि उसका अफेयर है। उसके भाई को बोले, उसके दोनों भाई को, उसके माँ बाप को बोलने के बाद तुम्हारा भाई ना कमा हुआ है, नहीं कमाता है। मेरा भाई कमाता था, मेरा बड़ा भाई पैसे देता था, मेरा छोटा भाई भी पैसे देता था। इसके बावजूद भी उसको तकलीफ देते थे। सिर्फ माँ बाप के आजू बाजू में ही रूम लेके रहती थी, क्योंकि उसको इतने ढेर सारे अफेयर करने थे। मेरे भाई को टॉर्चर करते थे, उसके दोनों भाई, उसके माँ बाप, सब लोग टॉर्चर करते थे। और उनके गले में जाके इंक्वायरी करो और वहाँ भी पूछो मेरे भाई पर उसके दोनों भाई लोगों ने कितने बार तो मारपीट भी की है। ईंट से मेरे भाई का सिर फोड़े थे एक बार वो लोग। हम लोग जब पूछने के लिए जाते थे ना, तुम्हारी बेटी ऐसे करी बोल के, तो वो लोग साफ मना करते थे, बस मेरे भाई का दिखाते थे, काम नहीं करता। पर मेरा भाई काम करता था, पूरे पैसे ला कर देता था। मेरा भाई अगर 1-2 दिन पेमेंट लेट हो गई तो उसको खाने के लिए तरसाते थे। वो मेरे को फोन लगा के बोलता था कि मेरे को भूख लगी, मैं तेरे पास आ दे क्या। दोतरी को फोन लगा के बोलता था। मेरे भाई मेरे को फोन लगा के बोलता था कि मेरी बीवी मेरे को खाना नहीं दे रही है। वो बुढ़ान वाले शेख नाम का लड़का है, वो आज हुडकी में मेरे भाई को मारा है। अगर वो गलत है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो उसको सजा मत दो। अगर वो बुढ़ान वाले शेख अगर गलत है, अगर उसका अफेयर मेरे भाभी के साथ है, अगर मेरे भाभी अगर गलत है, तो दोनों को भी सजा होनी चाहिए। मेरे को इंसाफ होना। मेरा भाई बहुत अच्छा था। मेरा भाई मरने से पहले एक वीडियो तैयार करके रखा है, वो भी मैं मेरे आईडी पर अपलोड छोड़ने वाली हूँ। मेरा भाई है ना, मेरे भाई को मजबूर करे मारने के लिए। मेरा भाई मरा है या ये लोग मारे, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे भाई के पैर पूरे जमीन पर टेके हुए थे।
मेरे भाभी मेरे भाई को जैसा शादी हुई है ना वैसे मेरे भाई को ये लोग तकलीफ दे रहे। उसके दोनों भाई हमेशा पीटते थे मेरे भाई को, जब पूछने जाते थे तो भी पीटते थे, तुम्हारे भैया ना कमाओ, पर मेरा भाई कमाता था। मेरा भैया खुद एक वीडियो तैयार करके रखा है, तुम लोग देखो, मेरे भाई को इंसाफ होना मेरे को। अच्छा, शादी कब हुई थी उनकी? शादी को 11-12 साल हुआ शादी को। अच्छा, बच्चे वगैरह कितने? 2 बच्चे, एक लड़का है उसका नाम तला है और दूसरी लड़की फरा है। लड़के का है? बच्चों को तक वो बाप के खिलाफ सिखाती थी। जब बाप मेरे पास आके माँ को फोन लगाता था ना तो बात करने के लिए नहीं देती थी। बच्चा ना बोलते थे जाओ तुम ना कमाओ, वहीं अब्बा हम नहीं बात करते, तुम्हें अम्मी को खाने पीने नहीं लाओ देते, पर मेरा भाई ला को देता था। बच्चों को तक वो बाप के खिलाफ रखी थी, सिर्फ मामू का, नाना का, माँ का ही सुनते थे बच्चे। वो मेरे भैया को है ना इंसाफ दो। अगर वो बुढ़न बालिशा शेख अगर गलती में होगा तो उसे सजा होना, अगर वो गलती में नहीं होगा तो तुम देखो, अगर वो अगर गलती में है, मेरा भाई को 4 लोगों में मारे, होडगी में 4 लोगों में, मेरे को इंसाफ होना। आज क्या हुआ था? आज मारा आज वो बुढ़न बालिशा का लड़का, बुढ़न बालिशा शेख है ना, वो लड़का मेरे भाई को मारा। कहाँ पर? होडगी में 4 लोगों के बीच में एक चापट मारा। मेरा भैया पूछने के लिए गया था उनको कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे भैया के हाथ में कितने बार सपड़ी है उसकी औरत, इतनी बार तो सपड़ी। मेरे भैया मेरा 10 बार समझाता था, बोलता था कि मिनाज मत कर, ऐसा मत कर, मैं समझा रहा मिन्नो तुझे, मिन्नो मैं तुझे समझा रहा, ऐसा करूँ नको, अपने 2 बच्चे संसार हार होता। मेरा भैया बोलता था, नहीं सुनी, उसे शौक था, माँ बाप को सपोर्ट था उसे, क्योंकि वो माँ बाप की गली छोड़ के कहाँ पर रहती ही नहीं थी, क्योंकि हमारे फैमिली में भी मिलके नहीं रही ज़्यादा दिनों, क्योंकि उसे ये सब करने का शौक था, नहीं था वो अल्लाह जानो। मगर उसके अम्मी अब्बा के आजू बाजू में ही भाड़े से घर लेकर रही, वो कभी माँ बाप से दूर नहीं रही, क्योंकि कुछ भी होता था तो उसके दोनों सालन था, और वो जो गनी है उसका ससुरा और उसकी सास, सब लोग मिलके मेरे भाई को पीटते थे, सब लोग। एक बार तो मेरे भैया का सिर फोड़े, मेरा भैया मुझे वॉइस कॉल डालता था हमेशा, उसका आवाज़ एकदम दुख का सुन को मैं फ़ोन लगाती थी, भैया क्या हुआ, तो उन्हें पूरी स्टोरी बोलता था मुझे। फिर जो ऐसा करने के मैं अब्बा को भैया बोले तो सुनते ही नहीं, अब्बा बोलती रन दे, नहीं होगा, तुझ दिमाग में से लूनों को। मेरे भैया अगर पूछने गए तो मेरे भैया को पीटते थे उन्होंने। आज बात हुई कुछ? आज मेरा भैया कोई वॉइस कॉल डाला मुझे, मैं खेत को गई थी, घर में नहीं थी, मैं मेरे बच्चे के पास था फोन, मेरा भैया क्या बोलने वाला था मुझे नहीं मालूम। ये देखो मेरे भैया मुझे, ये देखो मेरा भैया, सुनो जरा, सुनाओ। मेरा भैया मुझे बोल रहा, देखो हेलो, मेरा भैया मुझे हमेशा ऐसे ही वॉइस कॉल डालता था, फिर मैं उसको कॉल करती थी। आज हमारे खेत में आम उतारने के लिए जाने का था, बोल के मैं खेत को गई थी, मोबाइल मेरे बच्ची के पास था, इसलिए मैं मेरे भैया को कॉल नहीं करी। मेरे भैया के साथ इतना सब हुआ, अगर मैं कॉल उठाई होती तो पता नहीं मेरे को क्या बोलने वाला था भैया। मैं फ़ोन नहीं उठाई, उसके बाद देखो उन्हें ये वीडियो डाला, देखो दिखाती मैं, देखो देखो मेरा भैया क्या बोल रहा, सुनो ज़रा। ठीक है, अभी तुम्हारी पुलिस प्रशासन से क्या मांगनी है? मेरे भैया का मुझे इंसाफ होना, अगर उसकी औरत गलत होंगी तो उसे सज़ा होना, वो लड़का अगर गलत होने के बावजूद भी मेरे भैया को चापट मारे तो उसे भी सज़ा होना। अगर उन्हें गलत नहीं है तो उसके खिलाफ हम ही नहीं जाते, अगर उन्हें गलत है तो उसे सज़ा होना, दोबारा किसका संसार हार नहीं करना। अगर उन्हें गलत है तो उसे सज़ा दिलाओ, बुढ़न बालिशा शेख को। हाँ, स्वागत है आपका डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल में, जहां बच्चों को मिलता है एजुकेशन और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमारा सीबीएसई बेस्ड करिकुलम हर बच्चे की एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल का 10 एकड़ का स्प्रॉलिंग कैंपस सोलापुर का सबसे बड़ा स्कूल कैंपस है, जो स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग और एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हम बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, एडवेंचर फील्ड प्ले पार्क, फुल्ली इक्विप्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और एथलेटिक्स गेम्स शामिल है। स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस सेशंस भी दिए जाते हैं, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ डेवलप हो। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लैब स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंसी इनहेंस करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देती है। डॉक्टर असदुल्ला खान राइफल शूटिंग रेंज एंड अकेडमी जैसे यूनिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे स्कूल का एक स्पेशल हाईलाइट है, जो स्टूडेंट्स में फोकस और डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। डिजिटल और स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ हम इंश्योर करते हैं कि बच्चों को एक मॉडर्न और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। 100+
गेम्स, वाइब्रेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और बड़े इवेंट्स जैसे एनुअल फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट, फूडिस्तान और भी कई एक्साइटिंग प्रोग्राम्स के साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा एक्टिव, हेल्दी और फुल्ली इंगेज्ड रहे। सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस के साथ हम इंश्योर करते हैं कि आपका बच्चा एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे। हमारे वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़े और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एडमिशंस ओपन। आज ही एनरोल करें और अपने बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एडवांटेज दीजिए।